जो नया काम की उम्मीद थी, शायद डिपार्टमेंट शिफ्ट या नया प्रोजेक्ट, वो तो मिल गया, लेकिन न प्रमोशन मिल पाई, न सैलरी हाइक मिलनी थी वो मिल पाई, और न ही जो नई डेजिग्नेशन मिलनी थी वो मिल पाई। तो बचा क्या? काम भी बढ़ गया आपका, और हाथ क्या आया? न पैसा, न प्रमोशन और न डेजिग्नेशन। ओम दोस्तों, हमारे इस चैनल ज़ाज़न टैरो स्पेस में आपका स्वागत है। हमने एक नई श्रृंखला शुरू की थी नंबर्स की, ये जानने की कोशिश कि टैरो कार्ड्स में 1 से लेकर के 10 तक हर नंबर का महत्व क्या है। और इस श्रृंखला के सबसे पहले वीडियो में हमने जाना कि एसेस जो हैं, 4 एसेस हैं हमारे टैरो कार्ड्स में, एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स और एस ऑफ पेंटिकल्स। इन चारों एसेस का महत्व क्या है, इनका अर्थ क्या है। हमने ये देखा कि किस तरीके से एसेस जो हैं एक तरीके से हमारे सफ़र की शुरुआत हैं। वो हमारे जीवन में एक नई ऊर्जा का निर्माण करते हैं, एक नया ऑफर हमें देते हैं। कैसे हर एस उसी सूट की एक नई ऊर्जा हमें देता है। अगर वॉन्ड्स है तो वॉन्ड्स जो सिग्निफाई करता है उससे रिलेटेड एक नई ऊर्जा हमारे जीवन में लाता है, एक नई पॉसिबिलिटी कि अब यहाँ इसमें एक नया डेवलपमेंट हमारे जीवन में हो सके। उस ऊर्जा का, उस सूट की ऊर्जा का एक बीज, एक चिंगारी हमने एस में देखी। एस ऑफ वॉन्ड्स में हमने देखा या तो कर्म में या काम क्षेत्र में एक नई ऊर्जा, एक नई डेवलपमेंट। वहीं एस ऑफ कप्स में इमोशंस, भाव, एक नया भाव, एक नया प्रेम, एक नई दोस्ती, एक नया रिश्ता। वहीं एस ऑफ स्वॉर्ड्स में हमने देखा एक नई थॉट, एक नया विचार, एक नया आइडिया या फिर जीत, क्राउन की जीत। और एस ऑफ पेंटिकल्स में या तो नया लक, हमारी किस्मत चमकने का एक संभावना, या फिर हेल्थ, हमारा जो शरीर है उसके लिए कुछ नया, या फिर मटेरियल वेल्थ, पैसे से, धन से, दौलत से कुछ नया हमारे पास आना या कुछ नए आने की संभावना होना। और फिर हमने ये भी जाना कि उसके आगे, एस के आगे, हम उस नई संभावना को आगे कैसे निर्माण करना चाहते हैं, उसको आगे कैसे बढ़ा करके किधर लेकर जाना चाहते हैं, वो हमारे ऊपर निर्भर करता है। लेकिन दोस्तों, जब यही एसेस हमारी रीडिंग में रिवर्स्ड आ जाएं, उल्टे आ जाएं, यही पत्ते उल्टे आ जाएं, तब क्या होता है। आज का हमारा वीडियो इसी टॉपिक पर है, इसी विषय पर है कि एसेस उल्टे आएं तो क्या होता है। एक बार चारों एसेस को उल्टा देख लिया जाए तो वहीं समझ में आ जाता है कि कहीं ना कहीं कुछ न कुछ गलत तो अवश्य हो गया है। जहाँ सब कुछ नया, साफ, स्वच्छ, पवित्र नज़र आ रहा था, वहीं कुछ तो प्रॉब्लम हुई है। अब ये प्रॉब्लम अलग अलग तरीके से हो सकती है। आइए जानते हैं कितने अलग अलग तरीक़ों से हमारे एसेस रिवर्स्ड आने पर प्रॉब्लम हो सकती है। जहाँ हमारे एसेस रिप्रेजेंट करते थे एक नई ऊर्जा, कुछ नया हमारे जीवन में आना, वही जब हम एसेस को रिवर्स्ड देखते हैं तो हम देखते हैं कि हाथ उल्टा हो गया और उसमें जो पकड़ी हुई चीज़ थी उसके ऊपर आसमान नीचे हो गया और ऊपर जो है धरती हो गई या पानी हो गया। मतलब जो नई ऊर्जा थी वो कहीं ना कहीं फंस गई है, अटक गई है, ब्लॉक हो गई है। अब या तो आ नहीं रही, या फिर अगर आ भी रही है या तो कम आ रही है, या फिर उस तरीके से नहीं आ रही जिस तरीके से हमें संभावना थी, उम्मीद थी। ये तो तब की बात है जब हम सकारात्मक सोच रखें। पॉजिटिव एस्पेक्ट एसेस ऑफ रिवर्स्ड एसेस का ये है, जब नेगेटिव हो जाए, मतलब वो जो नई ऊर्जा आने वाली थी
या तो अब कुछ खराब आने वाला है नया, वहीं जहाँ पर हम कुछ अच्छे चीज़ की उम्मीद बंधाए बैठे थे, या तो उतने अच्छाई के साथ नहीं आ रही तो उसकी पॉजिटिविटी में कमी आ गई, या फिर वो चीज़ नेगेटिव ही हो गई, रुक गई, ऐसा भी हो सकता है, या फिर नेगेटिव हो गई। नेगेटिव माने कि वो चीज़ अपने साथ कुछ तो गलत लेकर आ रही है। तो देखिए, पहला तरीका ये है कि जो नया आने वाला था, जो हमें एक नई ऑफ़र आ रही थी, वो उस तरीके से नहीं आई जैसे हमें उम्मीद थी। मतलब कि क्या, सपोज़ कीजिए आप ऑफिस में हैं और आप चाहते हैं कि भाई आपकी प्रमोशन ड्यू है। आप सोचते हैं कि प्रमोशन भी हो जाएगी, पैसा भी प्रमोशन के हिसाब से, सैलरी भी बढ़ जाएगी और न्यू वर्क प्रोफाइल मिल जाएगा। जो काम है, काम का जो काम आप पहले कर रहे थे उससे ज़्यादा कुछ बेहतर काम करने को मिलेगा। और होता क्या है, अगर वहीं आपका अपराइट एस ऑफ वॉन्ड्स आता, मतलब आप जो जो चाहते हैं वो सारा कुछ होने की संभावना पूरी बन गई। चांसेस हैं कि ये तो हो जाएगा काम। अब वहीं एस ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स्ड हो गया, मतलब कुछ गलत हो गया। कैसे हो सकता है गलत? जैसे कि आपको जो नया काम की उम्मीद थी कि शायद डिपार्टमेंट शिफ्ट या नया प्रोजेक्ट, वो तो मिल गया, लेकिन न प्रमोशन मिल पाई, न प्रमोशन की वजह से जो सैलरी हाइक मिलनी थी वो मिल पाई, और न ही जो नई डेजिग्नेशन मिलनी थी वो मिल पाई। तो बचा क्या? काम भी बढ़ गया आपका, और हाथ क्या आया? न पैसा, न प्रमोशन और न डेजिग्नेशन। तो हमारे रिवर्स्ड एसेस इस तरीके से काम करते हैं। हो सकता है कि एक चीज़ जहाँ काम बढ़ा था वहाँ कुछ ज़्यादा मिल जाए, लेकिन कुछ रुक जाए। कहीं ऊर्जा ब्लॉक हो जाए, पूरी तरीके से ब्लॉक न हो, थोड़ी ब्लॉक हो जाए। तो ऐसा हो सकता है कि डेजिग्नेशन न्यू मिल जाए और आपको काम नया मिल जाए, लेकिन सैलरी न मिले और रिकग्निशन न मिले। तो परम्यूटेशंस, कॉम्बिनेशंस आप निकाल सकते हैं, लेकिन कुछ तो आपको आइडिया हो जाएगा कि भाई जो उम्मीद है पूरे की पूरी खरी नहीं उतरेगी, कहीं कुछ कमी रह जाएगी। ये तो तब की बात है जब एसेस ऑफ रिवर्स्ड का हम अच्छा मतलब निकालें कि भाई कुछ मिल गया, कुछ रुक गया, कहीं कुछ पहुंच गया हम तक और कहीं कुछ ब्लॉक हो गया। इससे ज़्यादा बुरा भी हो सकता है, सब कुछ ब्लॉक हो सकता है, जहाँ पर कोई न्यू ऑफ़र ही न बचे। वो भी एसेस ऑफ रिवर्स्ड एसेस सिग्निफाई करते हैं हमारे लिए। ब्लॉक्ड एनर्जीज, नो न्यू ऑफ़र। अब ये कैसे निर्धारित किया जाएगा कि कोई भी चीज़ जो है, एसेस, रिवर्स्ड एसेस आ गए तो वो कितने पॉजिटिव या कितने नेगेटिव हैं, ये कैसे हमें समझ में आएगा? ये दोस्तों हमें तब समझ आएगा जब हम उस एस के आसपास के कार्ड्स देखेंगे। अगर वो कार्ड्स अच्छे हैं, पॉजिटिव हैं, तो हम समझ सकते हैं कि रिवर्स्ड एसेस उतना बुरा नहीं करेगा, उतनी एनर्जी को, ऊर्जा को ब्लॉक नहीं करेगा, नहीं रोकेगा, कुछ ना कुछ हम तक आने देगा, थोड़ा ज़्यादा ही आने देगा। लेकिन अगर हमारे एस के आसपास के जो कार्ड्स हैं वो ज़्यादातर नेगेटिव कार्ड्स हैं, बुरे कार्ड्स हैं, या फिर वो खुद रिवर्स्ड हैं, तो उसका अर्थ हुआ कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें ब्लॉक हो जाएंगी, या फिर न्यू ऑफ़र नहीं मिल पाएगा, नई चीज़ें आते आते रुक जाएंगी। ऐसा लगेगा कि नई ऑफ़र आ रही है पर नहीं आएगी। दोस्तों, जो हमारे एसेस हैं, जब हम उनको सीधा देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि एक पौधा बढ़ रहा है, उग रहा है, एक नया सूरज। उनकी जो ऊर्जा है एसेस की, वो देखिए आप, हाथों के चारों तरफ एक तरीके की आभा, एक प्रकाश है। ऐसे लगता है कि कुछ नया प्रकाश, कुछ नया उग रहा है, जीवन में एक नया सुख आने वाला है और बस आ ही गया है। हमने बस हाथ पकड़ के उसे ले लेना है, आगे वाले ने तो हाथ बढ़ाकर दे दिया है। लेकिन दोस्तों, एक झलक देखिए इन रिवर्स्ड एसेस पर। जैसे ही हमारा हाथ उल्टा हो जाता है तो उसमें जो पकड़ा हुआ है
वो भी उल्टा हो जाता है। एसेस ऑफ वॉन्ड्स और एस ऑफ स्वॉर्ड्स में तो फिर भी वॉन्ड और स्वॉर्ड को हाथ में पकड़ा हुआ है तो वो चीज़ नीचे नहीं गिर रही। कप्स और पेंटिकल्स को देखिए, पेंटिकल तो नीचे गिर जाएगा और कप जो है वो खुद भी नीचे गिरेगा, उसके नीचे अंदर का जो पानी है वो तो सारा बह जाएगा। मतलब क्या हुआ इसका, जहाँ इमोशंस जो है हमें कहीं ना कहीं फुलफिलमेंट देते हैं, हमारे दिल को तृप्ति देते हैं, जैसे प्यास बुझाते हों। कैसे लगता है ना, किसी अपने प्रेम जिसे हम करते हों उसे अपने आप से आलिंगन करके कैसा लगता है, जैसे कि तृप्ति हो गई, प्यास बुझ गई, शांति पड़ गई। लेकिन एस ऑफ कप्स में पानी बह गया, या तो हम जिसको आलिंगन करना चाहते थे उसे कर नहीं पाए, या फिर कर तो लिया लेकिन उससे न हमें तृप्ति मिली न खुशी मिली। ऐसा है कप एस इज रिवर्स्ड की एनर्जी। अब इससे भी ज़्यादा बुरा अगर देखा जाए तो हमारा जो एस ऑफ स्वॉर्ड है उसमें जो क्राउन था, सर के ऊपर का ताज तो ऊपर ही अच्छा लगता है, अब ये देखिए नीचे आ गया है, टिकेगा तो नहीं, गिर जाएगा। तो कहीं ना कहीं एस ऑफ स्वॉर्ड्स जब रिवर्स हो जाता है तो एक लॉस ऑफ रिस्पेक्ट या फिर एक विक्ट्री, जिसको कि क्राउन जीत को दर्शाता है, वो जीत जो है या तो जीत होकर के भी न हो पाना, या फिर वहीं वो जीत जो है आपकी हार में बदल जाना, क्योंकि क्राउन आपका ताज सर से गिर गया। अब दोस्तों एक चीज़ और देखेंगे कि जैसे ही हमारे एसेस रिवर्स्ड होते हैं वैसे ही जो आसमान ऊपर होना था वो नीचे आ गया, धरती ऊपर चली गई, या पानी गार्डन जो भी है ऊपर चला गया, बगीचा हमारा। जहाँ ऊपर धरती हुई तो वो किसी चीज़ को ऊपर उगने नहीं देगी। हमारे सर पर धरती और पाँव के नीचे आकाश, खुद आप सोच सकते हैं क्या चीज़ को दर्शा रहा है ये। और एस ऑफ कप्स में तो और बुरी हालत। देखिए, जहाँ पानी ऊपर गया तो अस्थिरता, वो तो अस्थिरता तो लाएगा ही। तो एस ऑफ स्वॉर्ड्स में हमने देखा था कि एक नई ऊर्जा, एक नई थॉट, एक नई आइडिया। तो एस ऑफ स्वॉर्ड्स जैसे ही रिवर्स होता है वो आइडिया आना रुक जाता है। मतलब क्या, स्पीच का भी कार्ड है ये, कम्युनिकेशन का। तो आइडिया रुक गया या स्पीच रुक गई। जैसे कि कोई व्यक्ति काम करने बैठता है और सोचता है हमें आइडियाज़ आएँ, और आइडियाज़ आते ही नहीं, इस तरीके का कार्ड है ये। या फिर आप स्टेज पर चढ़े स्पीच बोलने के लिए, जहां आपको बोला गया कि कुछ शब्द बोलिए, आप चढ़ तो गए स्टेज पर मुंह से कुछ निकला ही नहीं। सोचिए आगे क्या दृश्य होगा। इस तरीके का कार्ड है ये। एक चीज़ और भी हो सकती है दोस्तों एस ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ में, जो थोड़ी सी कम नेगेटिव कहा जा सकता है, मगर फिर भी उसका भी जैसे कि ज़ोर का झटका धीरे से लगे, वो वाली बात है। झटका तो झटका ही है। खैर, तो एस ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स आने पर कई बार ऐसे भी हो सकता है कि स्पीच या थॉट्स या आइडियाज़ जो कि स्वॉर्ड्स रिप्रेजेंट करता है, वो जो नए आने थे वो आए तो, लेकिन आपके स्वयं के नहीं हैं, किसी और के हैं। तो वो हमको फिर से अनफुलफिल्ड छोड़ देंगे, तृप्ति नहीं मिलेगी। ये नहीं लगेगा अरे हमने कुछ नया क्रिएट किया है। नहीं, जैसे कि आपको प्रेज़ मिले, लेकिन पता चले कि भाई ये जो आइडिया आया था, ये आइडिया तो आपका था ही नहीं, किसी और का था। वहीं अगर हम एस ऑफ पेंटिकल्स की बात करें तो आपके हाथ में जो नई सक्सेस आ रही थी, मटेरियल सक्सेस, एक नया धन, या हो सकता है नई कोई प्रॉपर्टी, कुछ भी जो मटेरियल वेल्थ, या फिर हेल्थ, हो सकता है आप कुछ वक्त से बीमार चल रहे हों और स्वास्थ्य आना हो, आपको लग रहा हो स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो रहा है आजकल, और फिर एस ऑफ पेंटिकल्स, जो स्वास्थ्य सुधरता हुआ नज़र आ रहा था वो फिर रुक जाएगा, फिर से ठीक नहीं हो पाएगा। दोस्तों, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है टैरो कार्ड्स में कि
जो हम सवाल करते हैं उसके जवाब में हमको कई बार कुछ ऐसा नज़र आ जाता है कार्ड में जो कि हमने अभी तक न देखा हो, न किसी ने हमें बताया हो। जैसे कि सोचिए अगर स्वास्थ्य की बात हो रही हो और एस ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड आ जाए, तो यदि आपको यही पेंटिकल दवा जैसा लगे और लगे कि दवा हाथ से छूट रही है, तो इस तरीके की थॉट्स पर आप हमेशा ध्यान दीजिएगा। ये थॉट्स इम्पॉर्टेंट होती हैं। इसी को बोलते हैं मीडियम बनना, माने कि वो सवाल को ध्यान में रखते हुए कार्ड आपको जो उस घड़ी बताए उस चीज़ को आपने पकड़ने की कोशिश करनी है। देखिए एस ऑफ वॉन्ड्स को देखिए, जब रिवर्स हो जाता है तो ये इसके ऊपर जो फूल पत्तियाँ जो ऊपर की तरफ बढ़ रही थी अब नीचे की तरफ जा रही हैं। क्या बढ़ पाएंगी? अगर रुख बदल करके ऊपर की तरफ बढ़ने की कोशिश भी करें तो जड़ें कहाँ हैं? नीचे। सब कुछ गलत सलत होता नज़र आ रहा है। एस ऑफ पेंटिकल्स जो है इसका एक और काफ़ी नेगेटिव मीनिंग होता है। जब बहुत ज़्यादा धन आ जाए तो धन के ऐब, धन से जुड़े हुए बुरे कर्म, बुरी आदतें, वो सब, वो भी रिवर्स्ड एस ऑफ पेंटिकल्स दर्शाता है। जैसे कि बहुत पैसा आ जाए तो घमंड आ जाना, सिर्फ स्वयं को समझना और सबको बेवकूफ़ समझना, किसी को कुछ मानना ही नहीं, या फिर उसके जैसे इतना धन आ जाए कि अब समझ ही नहीं आए धन से क्या करें, तो बुरे और गलत कामों में वो धन लगाना, जुआ, अल्कोहल एडिक्शन, सब तरीके के एडिक्शंस, उन चीज़ों में पड़ जाना, ये भी एस ऑफ पेंटिकल्स हमें दर्शाता है। या फिर जब बहुत धन हो और उस धन की कीमत ना हो, या फिर बहुत धन हो लेकिन उस धन की वजह से आप जीवन में जो ज़्यादा मूल्यवान है उसको समझ ही ना पाएं, धन में ही उलझ कर रह जाएं। इस तरीके की सभी बातें रिवर्स्ड एस ऑफ पेंटिकल्स दर्शाता है। दोस्तों, यदि आप टैरो कार्ड्स में बिल्कुल बिगिनर हैं तो अगर आप सारे कार्ड्स को स्ट्रेट पढ़ना चाहें तो वैसे भी पढ़ सकते हैं। देखिए दोस्तों, कार्ड्स जो होते हैं ना उसमें कोई सही या गलत तरीका नहीं होता उनको पढ़ने का। जैसे भी आप पढ़ेंगे कार्ड्स उसी तरीके से निकल करके आएंगे। यदि कोई इंसान रिवर्सल्स पढ़ता है तो उसके हिसाब से कार्ड्स निकल के आते हैं, कोई नहीं पढ़ता है तो उसके हिसाब से कार्ड्स निकल के आते हैं। तो आपको अगर रिवर्सल्स पढ़ने में शुरू में कठिनाई हो तो इस स्टेज पर आप सिर्फ रिवर्सल्स के मतलब सुन करके उनको समझने की कोशिश कीजिए और दिमाग में बिठाने की कोशिश कीजिए। जब आप बार बार सुनेंगे आपके दिमाग में वो बैठ जाएंगे। साथ ही के साथ आप अपनी नॉर्मल जो रीडिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं वो स्ट्रेट कार्ड से कर सकते हैं। मैंने खुद भी बहुत वक्त तक स्ट्रेट कार्ड से रीडिंग करी थी, लेकिन रिवर्सल्स को मैं पढ़ती रहती थी कि हाँ इसका मतलब ये है। एक बार आपको लगे कि आप अपराइट कार्ड्स पढ़ सकते हैं कुछ हद तक, फिर आप धीरे धीरे रिवर्सल्स को भी प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। दोस्तों, इस बारे में यदि आप और जानना चाहते हो कि कार्ड्स किस तरीके से निकल के आते हैं, क्यों निकल के आते हैं, टैरो कार्ड्स काम कैसे करते हैं, तो मैंने एक वीडियो बनाया था हाउ डज टैरो वर्क। वो वीडियो आप देख लीजिए, आपको इसमें और डिटेल में जानकारी मिल जाएगी इस वीडियो में। उसका कार्ड मैंने ऊपर टॉप राइट कॉर्नर में दिया है, आप वहाँ पर क्लिक करके ये वीडियो देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक दिया है। इस स्टेज पर जब आप शुरुआत कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं मीडियम बनने की कोशिश कीजिए। ये कोशिश कीजिए कि कार्ड्स जो आपको बता रहे हैं आप उसको पकड़ सकें, रादर दैन ये कि आप उसके अपने मतलब निकालना चाहें, क्योंकि वही 78 कार्ड्स हैं। हर एक सवाल के जवाब में उन्हीं में से कुछ कार्ड्स निकल के आएंगे, पर मतलब तो हर बार अलग होगा। वो मतलब कैसे पता चलेगा आपको? जब आप थोड़ा सा मन को शांत करके रीडिंग करेंगे। मन को शांत करने के तरीके ये वीडियो में देख लीजिएगा, नहीं तो जो आपको पसंद हो
कोई सही या गलत तरीका नहीं है मन को शांत करने का, बस मन शांत करके रीडिंग कीजिएगा। तो दोस्तों, अगर आपके कोई सवाल हों आप नीचे कमेंट्स सेक्शन में लिख दीजिएगा। अगर कोई वीडियो आप देखना चाहते हैं किसी टॉपिक पर तो वो भी बता दीजिए, हम उस टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों, अभी तक हमने देखा कि एसेस क्या हैं और एसेस रिवर्स्ड क्या हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे और हम ये देखेंगे कि एक एक एस का अर्थ क्या है, एस ऑफ वॉन्ड्स का सिग्निफिकेंस क्या है, फिर एस ऑफ पेंटिकल्स का। हर एस अलग अलग लेकर के एक एक वीडियो में डिटेल में समझेंगे कि उसका मतलब क्या है। उसी के साथ साथ ये तो हो गया हमारा माइनर आर्काना सीरीज़ में। उसी के साथ साथ हमारी जो नंबर सीरीज़ चल रही है उसमें हम देखेंगे अब कि टूज जो होते हैं उसका सिग्निफिकेंस क्या होता है, उसका अर्थ क्या होता है। क्योंकि एसेस में तो हमें एक नई ऑफ़र मिली, अब टूज में हमको क्या मिल रहा है और उसी नई ऑफ़र को हम आगे कैसे डेवलप कर रहे हैं ये देखेंगे। और साथ में टूज रिवर्स्ड का मतलब क्या होता है वो भी देखेंगे। चलिए दोस्तों, इसी श्रृंखला को सीखने की आगे बढ़ाते हैं और आगे देखते हैं कि एसेस का अर्थ क्या है और टूज का अर्थ क्या है।